हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की क्लास कर रहे थे। उसमें हम लोगों का टॉपिक चल रहा था संविधान निर्माण प्रक्रिया एवं संविधान सभा। उसी में आगे देखते हैं संविधान सभा के सत्र। पहला सत्र कब से कब तक हुआ था? तो 923 दिसंबर 1946 तक। यानी संविधान सभा का जो पहला सत्र था वह 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक हुआ। दूसरा सत्र तो 20 जनवरी से 25 जनवरी 1947 तक। यानी दूसरा सत्र कब से कब तक? तो 20 जनवरी 1947 से 25 जनवरी 1947 तक। तीसरा सत्र 28 अप्रैल से 2 मई 1947 तक। यानी तीसरा सत्र कब से कब तक हुआ? 28 अप्रैल से 2 मई 1947 तक। चौथा सत्र तो 14 जुलाई से 31 जुलाई 1947 तक। चौथा सत्र कब से कब तक हुआ? 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक। पांचवा सत्र तो पांचवा सत्र जो है 14 अगस्त 1947 से 30 अगस्त 1947 तक। पांचवा सत्र कब से कब तक हुआ? तो 14 अगस्त 1947 से 30 अगस्त 1947 तक। छठा सत्र कब से कब तक हुआ? तो 27 जनवरी 1948 को हुआ था। सातवां सत्र 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक। सातवां सत्र कब से कब तक हुआ? तो 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक। आठवां सत्र तो 16 मई 1949 से 16 जून 1949 तक। आठवां सत्र कब से कब तक हुआ? 16 मई 1949 से 16 जून 1949 तक। नवां सत्र तो 30 जुलाई 1949 से 18 सितंबर 1949 तक। नवा सत्र जो है 30 जुलाई 1949 से 18 सितंबर 1949 तक। 10वां सत्र 6 अक्टूबर 1949 से 17 अक्टूबर 1949 तक। 11वां सत्र तो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। 11वां सत्र कब से कब तक हुआ? तो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। यानी संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 द्वारा स्वीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को पारित करते समय संविधान सभा के उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 284 थी। यानी भारतीय संविधान को पारित करते समय संविधान सभा के उपस्थित सदस्यों की संख्या जो है 284 थी। संविधान पर सदस्यों द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। यानी संविधान पर सदस्यों द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। 19 मई 1928 को मुंबई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारण हेतु नियुक्त समिति के अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू। यानी 19 मई 1928 को मुंबई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारण हेतु नियुक्त समिति के अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। नेहरू समिति ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? तो 10 अगस्त 1928 को। यानी नेहरू समिति ने अपना प्रतिवेदन जो है 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत किया था। वह सिद्धांत क्या था जिस पर नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप आधारित था? अधिराज्य का सिद्धांत। यानी अधिराज्य का सिद्धांत था जिस पर नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप आधारित था। नेहरू समिति के सदस्य कौन कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू जो है अध्यक्ष थे या कांग्रेस से थे। सुभाष चंद्र बोस थे। जवाहरलाल नेहरू सचिव थे। और सर अली इमाम ये मुस्लिम लीग से थे। सुवाब कुरैशी मुस्लिम लीग से थे। जी.आर. प्रधान दलित थे। M.S. अडे हिंदू महासभा से थे। M.R. जयकर हिंदू महासभा से। सरदार मंगल सिंह सिख थे। तेज बहादुर सप्रू उदारवादी। M.N. जोशी श्रमिक संघ से थे। भारतीय संविधान का मुख्य प्रारूपकार कौन नियुक्त हुए थे? एलन मुखर्जी।
यानी भारतीय संविधान के मुख्य प्रारूपकार एलन मुखर्जी नियुक्त हुए थे। संविधान सभा के प्रारंभ में अस्थायी उपाध्यक्ष किसे नामित किया गया था? तो फ्रैंक एंथोनी को। यानी संविधान सभा के प्रारंभ में अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? एस.सी. मुखर्जी व बी.टी. कृष्णमाचारी। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी थे। प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो के.एम. मुंशी थे। यानी प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी थे। भारतीय संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। यानी भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? तो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यानी संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? तो पहली बार पश्चिम बंगाल से तथा देश विभाजन के बाद वह बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना से निर्वाचित हुए थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो बी.टी. कृष्णमाचारी थे। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। यानी संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा हुआ था? तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। यानी संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा हुआ था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। यानी संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। किस वर्ष संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया था? तो मई 1949 में। यानी मई 1949 में संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। यानी संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया था? 24 जनवरी 1950 को। यानी संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में 24 जनवरी 1950 को चुना गया था। आइए हम संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में देखते हैं। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां। संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। यानी संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो है संघ समिति के अध्यक्ष थे। इनके पास संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति और वार्ता समिति भी जवाहरलाल नेहरू के पास थी। यानी जवाहरलाल नेहरू के पास कौन कौन सी समिति थी? तो संघ शक्ति समिति थी, संघीय संविधान समिति थी, राज्यों के लिए समिति थी और वार्ता समिति थी। उसके बाद अगली समिति है संचालन समिति। संचालन समिति किसके पास थी? तो राजेंद्र प्रसाद के पास। आइए हम लोग राजेंद्र प्रसाद के पास कुछ और समितियां थी उसके बारे में भी जान लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो है मेनली 2 समिति ही थी। एक संचालन समिति जिसे स्टीयरिंग समिति भी कहते हैं और दूसरी प्रक्रिया नियम समिति थी। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल के पास कौन कौन सी समिति थी? वल्लभ भाई पटेल के पास जो है मूल अधिकार व अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित परामर्श समिति थी। वल्लभ भाई पटेल के पास मूल अधिकार व अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित परामर्श समिति थी।
उसके बाद जेबी कृपलानी के पास, तो जेबी कृपलानी के पास मौलिक अधिकार उप समिति थी। एससी मुखर्जी के पास तो अल्पसंख्यक उप समिति थी। वल्लभ भाई पटेल के पास प्रांतीय संविधान उप समिति थी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास तो प्रारूप समिति थी। राजेंद्र प्रसाद के पास प्रक्रिया नियम समिति थी। के.एम. मुंशी के पास कार्य संचालन समिति थी। राजेंद्र प्रसाद के पास राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति थी। जी.बी. मावलकर के पास संविधान सभा के कार्यकारिणी संबंधी समिति थी। जी.बी. मावलकर के पास जो है संविधान सभा के कार्यकारिणी संबंधी समिति थी। जवाहरलाल नेहरू के पास राज्यों संबंधी समिति थी। राजेंद्र प्रसाद के पास बिल एवं स्टॉक समिति थी। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास मेनली दो समिति थी, प्रक्रिया नियम समिति, दूसरी थी स्टीयरिंग या संचालन समिति। जवाहरलाल नेहरू के पास जो है संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति और वार्ता समिति थी। और प्रारूप समिति जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास थी। सरदार पटेल के पास तो प्रांतीय संविधान समिति और उसके बाद एडवाइजरी या परामर्श समिति थी। और मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, सलाहकार समिति। यानी सरदार पटेल के पास क्या क्या समितियां थी, तो मेनली 5 समिति थी। प्रांतीय संविधान समिति, एडवाइजरी या परामर्श समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति और सलाहकार समिति। जो एडवाइजरी या परामर्श समिति थी इसमें 5 उप समितियाँ थीं। मूल अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। और उसके बाद अल्पसंख्यक मामले उप समिति एससी मुखर्जी। तीसरी थी पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित उप समिति जेडी बारदोलाई के पास थी। और चौथी उप समिति थी अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र असम को छोड़कर संबंधित उप समिति एचबी ठक्कर के पास। और पांचवी थी उत्तर पश्चिमी सीमांत जनजातीय क्षेत्र संबंधी उप समिति। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। नियम समिति संविधान सभा द्वारा पहली समिति थी जिसमें 15 सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पदेन अध्यक्ष थे इसके। और दुर्गाबाई देशमुखी एकमात्र महिला सदस्य थी। उसके बाद झंडा समिति। झंडा समिति का गठन 23 जून 1947 को किया गया था। इसमें कुल 6 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सदस्य में सी राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, डॉक्टर के.एम. मुंशी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे।